हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे लिखा कैसे जाता है, इसे डिनोट कैसे करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है? ए डैश और ए का ट्रांसपोज। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 ऑर्डर की। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रोज होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं कॉलम में। ये जैसे फर्स्ट रो है R1 और ये सेकंड रो है, हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, उसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे ये ए मैट्रिक्स लेट किया था तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 1 2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी 3 4। इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और हम इसे किस टाइप से लिख सकते हैं कि ए आई जे इक्वल होता है ए जे आई के, वेयर आपको पता है जो i है वो क्या होता है, यहाँ पे रो को डिनोट करता है और j किसको करता है, कॉलम को। तो रो किस में चेंज हो जाती है, कॉलम में, और कॉलम किस में हो जाएगा, रो में। और नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर, फॉर एग्जांपल एक हमने ए मैट्रिक्स लेट कर लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑर्डर क्या है इसका, यहाँ पे रो कितनी है 2, कॉलम कितनी है 3, तो ऑर्डर हो गया 2 × 3। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज कैसे होगा, ए डैश रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। तो फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में। क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या था, 2 × 3 था, इधर क्या हो जाएगा, रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 × कॉलम कितनी है, फर्स्ट सेकंड 2। तो एक बात और देखने वाली होगी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है, जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होता है, वैसे जनरल m × n, वेयर m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे 2 × 3 है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, 3 × 2 में। तो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में ऑर्डर m × n किस में कन्वर्ट हो जाता है, n × m। दोबारा देखिए क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसकी रोज को हम कॉलम में चेंज कर दें, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैं कुछ आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताती हूं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की विद एग्जांपल्स। सम प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है कि अगर हम किसी एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर दें तो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाता है। यानी कि ए का ट्रांसपोज किया तो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ गया। एग्जाम्पल के साथ करते हैं हम ये प्रूफ। लेट ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, 2 × 2 ऑर्डर का मैंने कोई मैट्रिक्स लिया है, इसका हम एक बार ट्रांसपोज करते हैं, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, रोज किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉलम के अंदर। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट मीन्स मुझे इसका दोबारा से क्या करना है, ट्रांसपोज, और यहां से इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 1 3 2 4। देखिए क्या ये दोबारा से ए मैट्रिक्स आ गया, बिल्कुल। ए मैट्रिक्स क्या था हमारा, 1 2 3 4 था। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। क्या थी, किसी ए मैट्रिक्स का अगर हम 2 बार ट्रांसपोज करें तो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, k × a का होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है k × a का ट्रांसपोज, वेयर k इज एनी स्केलर, एनी कांस्टेंट क्वांटिटी के कुछ भी हो सकता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 2 1, ठीक है। के पहले क्या कहता है, के को ए से मल्टीप्लाई करो फिर उसका ट्रांसपोज करो। के मैंने लेट कर लिया 2 है, तो
2 क्या हो जाएगा, 2 बाहर होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर हो तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 4 4 एंड 2, ये क्या आ गया हमारे पास, k ऑफ a। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्या आ जाएगा 2 4 4 2। एक साइड आ गई हमारी। अब दूसरी साइड देखते हैं। पहले हम A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, फिर उसको जो K हमने लेट किया था 2, ट्रांसपोज करने के बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले A का ट्रांसपोज कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 2 2 1। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 2 4 सॉरी 4 2। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स क्या आ गई, एकदम इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई कि k ऑफ a डैश इक्वल्स टू k इंटू a का ट्रांसपोज। सिमिलरली हम थर्ड करेंगे प्रॉपर्टी इसके अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस b का ट्रांसपोज करते हैं तो वो आ जाता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। एग्जाम्पल लेते हैं कोई, A मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4, B मैट्रिक्स लेट कर लिया 1 1 2 2। अब पहले हम ये वाली साइड प्रूव करते हैं, A प्लस बी, पहले हम A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। पहले ऐड करते हैं, और एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस आपको मैं पहले बता चुकी हूं। सबसे पहले क्या होता है, जिन 2 मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएंगे। और ऐड कैसे होती है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में एंड फोर्थ फोर्थ में। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 + 1 3 + 2 एंड 4 + 2। देन आंसर इज 2 3 5 एंड 6। तो हमारे पास फिलहाल क्या आ गया, a प्लस b। अब हमें उसका क्या करना है, ट्रांसपोज, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। क्या आ जाएगा 2 3 5 6। एक साइड आ गई हमारे पास। अब हम दूसरी साइड लेते हैं। दूसरी साइड क्या कहती है कि पहले हम a का ट्रांसपोज करेंगे, फिर हम b का ट्रांसपोज करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल a का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, और B का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 1 2 2। अब क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ऐड कीजिए, a डैश प्लस b डैश क्या आ जाएगा 1 + 1 2, 3 + 2 5, 2 + 1 3 एंड 4 + 2 6। तो देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आ गई सेम। तो यहां से हमारी कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव होती है, a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये तो प्लस की बात है। सिमिलरली हम माइनस भी कर लेंगे इसी टाइप से, सेम एग्जांपल से ही कर लेंगे। वो क्या होती है, a माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट है वैसे प्रॉपर्टी, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसको गलत ही लिखते हैं। क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए उल्टा हो जाता है यहाँ पे, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके इसको प्रूव करते हैं। ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 1 1, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 3 4 एंड 5। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाली साइड फाइंड करते हैं। क्या है, a डॉट बी, पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का मैंने क्या रूल बताया था आपको, पहले इनका ऑर्डर लिख लेते हैं, 2 × 2 2 × 2। ऑर्डर आपको याद ही होगा क्या होता है,
नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 रो है और 2 ही कॉलम है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का मैंने क्या रूल बताया था आपको, वहां पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट कौन है, ए, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। देखो 2 इंटू 2 इक्वल टू 2, तो सेटिस्फाई करती है कंडीशन को। अब हम इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, a इंटू बी। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। किस टाइप से बताया था मैंने आपको, फर्स्ट रो पिक करनी है, फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है, 1 इंटू 1, वो यहां लिखा जाता है, बीच में प्लस का साइन होता है, प्लस 2 4 जा 8, ये आ गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। अब देखिए यहां पे सेकंड लिखने के लिए रो तो हमारी फर्स्ट ही रहेगी, बट कॉलम चेंज हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी कॉलम, क्योंकि ये जो एलिमेंट होता है ये कौन सा होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, और ये कौन सा होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। यानी कि रो तो हम फर्स्ट ही लेंगे बट कॉलम चेंज हो जाएगी सेकंड में। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, सॉरी 10। इसी टाइप से अब रो चेंज हो जाएगी। अब हम क्या लेंगे, सेकंड रो, क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट होता है ये सेकंड रो बट फर्स्ट कॉलम का होता है, रो सेकंड होगा, पहले कॉलम फर्स्ट होगा। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से। अब रो तो फर्स्ट ही रहेगी बट कॉलम कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट होता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का। 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से। ओके, ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 9 13 5 एंड 8। अब देखो a डॉट बी तो आ गया, अब हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कर दिया तो क्या आ जाएगा, 9 13 5 एंड 8, एक साइड आ गई हमारी। अब हम क्या लेके आएंगे इसी की दूसरी साइड। दूसरी साइड क्या है, पहले हम बी ट्रांसपोज करेंगे, आगे बी ट्रांसपोज रखेंगे, फिर ए ट्रांसपोज, फिर दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। पहले बी मैट्रिक्स है, बी ट्रांसपोज क्या होगा, 1 3 4 5 मल्टीप्लाई विद ए ट्रांसपोज क्या होगा, यहां से 1 2 1 1। फिर से वही कंडीशन, देखा ऑर्डर सेम है इनका, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो चेक किया कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से। नेक्स्ट 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। आफ्टर दैट 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से। 3 होगा 1 से, प्लस 5 होगा 1 से। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, 8 एंड 1 9 4 1 5 13 एंड 8। अब देखिए यहां पे ये जो मैट्रिक्स हमने फाइंड करी थी ए डॉट बी का ट्रांसपोज इक्वल आ गई बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ये थी इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ट्रांसपोज से रिलेटेड। क्वेश्चन है, इफ 5 2y 3x z इक्वल होगा 5 12 4 6 के ट्रांसपोज का, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यूज x y और z के। देखिए ये हमें गिवन कंडीशन है, हमें फाइंड करनी है वैल्यूज x y एंड z की। यहां पे सबसे पहले क्या इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे रखा है, तो पहले हम इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्वल हो गया 5 4
12 and 6। पहली बात। अब हम देखते हैं कौन सा रूल फॉलो करेंगे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। मैंने पहले भी आपको बताया है क्या होता है। उसमें सबसे पहले दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब रख सकते हैं, जब पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 into 2, 2 into 2, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट कंडीशन इसकी क्या होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। उसका मतलब क्या है, पहले नंबर पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, ठीक है ये बात। 3x इक्वल टू, अब देखियो x y z क्या होते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी तो है नहीं, वेरिएबल है। हमें यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। अब 5 5 के इक्वल, ऑर्डर सेम है तो हम बाकी एलिमेंट्स को आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो 3x इक्वल हो जाएगा 12 के, यहां से x की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट 2y इक्वल हो गया 4 के, तो y की वैल्यू आ गई यहां से 2 और z की वैल्यू आ गई 6। ये हो गया हमारा यहां पे आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, थ्री 4 √3 2 2 0। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 2 1 2 4। और हमें क्या वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब देखिए वेरीफाई का मीनिंग क्या होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है। वेरीफाई नाम आ जाए चाहे प्रूव नाम आ जाए, हमें दोनों साइड निकालनी है और दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। पहले हम ये वाली फाइंड करते हैं, A प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले हम A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स में ऐड करेंगे और ऐड करने के लिए पहले हमें क्या देखना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2 into 3, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 into 3। तो दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती हैं। कीजिए 3 + 2 √3 - 1 2 + 2। आफ्टर दैट 4 + 1 2 + 2 and 0 + 4। तो यहां से क्या आ जाएगा 5 √3 - 1 4 5 4 and 4। अब A प्लस बी आ गया, हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में चेंज कर दो। तो ट्रांसपोज आ जाएगा 5 √3 - 1 4 and 5 4 4। एक साइड आ गई हमारी। अब हम सेकंड साइड निकालते हैं। सेकंड साइड क्या है, पहले हम A का ट्रांसपोज करेंगे, फिर B का ट्रांसपोज करेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे। पहले A का ट्रांसपोज करते हैं, यह आ जाएगा 3 √3 2 4 2 0। इसे ऐड करेंगे हम B के ट्रांसपोज में। B का ट्रांसपोज क्या होगा 2 - 1 2 and 1 2 4। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ऑर्डर देखा सेम है, ऐड कीजिए A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा 3 + 2 5 4 + 1 5। आफ्टर दैट √3 - 1 2 + 2 4 2 + 2 4 0 + 4 4। अब देखिए ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ गई। यही हमें वेरीफाई करना था कि दोनों साइड्स क्या आनी चाहिए, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z। हमें A मैट्रिक्स दे दिया गया है 0 x x 2y y -y z -z z। और हमें गिवन कंडीशन क्या है, A का ट्रांसपोज इनटू A इक्वल्स टू I। सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि I क्या है, गिवन कंडीशन क्या है। ये कहते हैं कि जो A मैट्रिक्स है, पहले इसका ट्रांसपोज कर लो।
ट्रांसपोज को इसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसके इक्वल रखो आई के। आई मैंने आपको पहले भी बताया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब बात करते हैं कि ये कौन से ऑर्डर की होगी, और ये बात है मैंने आपको पहले बताई हुई है। इसका ऑर्डर कितना 3 इंटू 3। आई का जो ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है ए के ऑर्डर के। अगर ए का ऑर्डर 3 इंटू 3 है तो आइडेंटिटी भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अगर ए मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का है तो आई भी उसी ऑर्डर का होगा। तो आइडेंटिटी क्या आती है 3 इंटू 3 ऑर्डर की? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये पहले मैं आपको बता चुकी हूं पहले वाले लेक्चर्स में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं 0 होते हैं। अब पहले हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा 0 2y z x y माइनस ऑफ z x माइनस वाई z। क्या कर दिया मैंने, सारी रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। अब ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई किससे करनी है, ए से ही करनी है। 0 2y z x y माइनस ऑफ z x माइनस y एंड z, और वो इक्वल किसके रखना है, क्योंकि हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड x y z, और गिवन कंडीशन क्या है, a ट्रांसपोज इनटू a इक्वल्स टू आइडेंटिटी। गिवन कंडीशन में हम वैल्यू रखेंगे और वहां से x y z की क्या आ जाएगी वैल्यू। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हमेशा रफली आप एरो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, इसकी नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज के। तो 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इक्वल। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले एरो लगा लीजिए ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो आपके एग्जाम में। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई क्या होगा 0 इंटू 0, आफ्टर दैट प्लस x इंटू एक्स प्लस x इंटू एक्स। सेकेंड रो तो फर्स्ट ही रहेगी बट कॉलम क्या हो जाएगी सेकेंड हो जाएगी। क्या आएगा 0 इंटू माइनस का y x इंटू वाई प्लस का x इंटू वाई माइनस क्या हो जाएगा x इंटू वाई। नेक्स्ट रो तो फर्स्ट ही है बट कॉलम कौन सी हो जाएगी थर्ड हो जाएगी। 0 की मल्टीप्लाई z से, x की मल्टीप्लाई z से माइनस xz प्लस xz। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये सॉरी यहाँ पे 2y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y। नेक्स्ट अब रो कौन सी हो जाएगी सेकंड हो जाएगी बट कॉलम कौन सी होगी फर्स्ट होगी। रो सेकंड की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 2y इंटू 0 प्लस y इंटू एक्स माइनस y इंटू एक्स। आफ्टर दैट रो तो सेकेंड ही होगी बट कॉलम सेकेंड हो जाएगी। 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर y इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू माइनस वाई माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर। आफ्टर दैट रो तो सेकेंड ही होगी बट कॉलम थर्ड हो जाएगी। 2y इंटू जेड y इंटू जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई इंटू जेड। नेक्स्ट क्या होगा रो थर्ड कॉलम फर्स्ट z इंटू 0 माइनस z इंटू एक्स प्लस z इंटू एक्स। आफ्टर दैट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2yz माइनस zy माइनस zy। नेक्स्ट z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये वाली मैट्रिक्स हम इक्वल रख देंगे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 के। अब देखिए ये तो 0 ही हो गया, xy माइनस वाई एक्स कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये टर्म भी 0 है, वाई एक्स माइनस वाई एक्स कैंसिल आउट। ये टर्म 0 है, जेड एक्स माइनस का है प्लस का जेड एक्स है कैंसिल आउट। सिमिलरली 2 माइनस 1 कैंसिल। ये तो 0 है, माइनस का एक्स वाई एक्स जेड प्लस का एक्स जेड कैंसिल। 2 माइनस 1 ये भी क्या हो गया 0। तो अब हमारे पास न्यू मैट्रिक्स क्या आ गई, यहाँ पे ये तो 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ये टर्म 0 है, ये भी 0 आ जाएगी। ये टर्म 0 है, 4 प्लस 1 6y स्क्वायर 0।
आफ्टर दैट 0 0 1 1 1 3 z स्क्वायर, ये वाली मैट्रिक्स इक्वल होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के। अब देखिए बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे देखो 0 0 0 0 हो गया, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0, तो यहां से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल 1, यहां से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1। सिमिलरली 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से x स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/2, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। सिमिलरली 6y स्क्वायर, y स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/6, देन y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6। आफ्टर दैट z स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, देन z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3, और यही हमें चाहिए था, ये हमारा यहाँ पे क्या है आंसर। तो ये क्वेश्चन क्या था कि हमें A मैट्रिक्स गिवन थी, ये गिवन कंडीशन थी और हमें x y z की वैल्यू निकालनी थी। तो इसी टाइप से सिमिलरली कितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर, कि जहां पे आपको बेसिक आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, ट्रांसपोज पता होना चाहिए, जो भी गिवन कंडीशन होगी उसमें आप वैल्यूज रिप्लेस करो और वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो आज आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।